श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 15। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया कि स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का समन्वय किस प्रकार हो। वस्तु स्थिति को समझने पर विदित होता है कि स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर की सत्ता उसी प्रकार घुली है जैसे दूध में छाछ और फूलों में इत्र। घी निकालने पर दूध मात्र छाछ रह जाता है और इत्र निकालने पर फूल कचरा के रूप में। वैसे ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर की सुसंबद्धता जब टूट जाती है तो दोनों अपनी वास्तविक स्थिति का परिचय देने लगते हैं। इसी कड़ी में आगे गुरुदेव बताते हैं कि कारण शरीर के विकास के लिए ध्यान और धारणा कितनी जरूरी है, क्योंकि जब दिव्य धारणाओं के साथ ध्यान किया जाता है तो कारण शरीर का सर्वतोन्मुखी विकास होता है और इससे जो उपलब्धियां हस्तगत होती हैं उससे साधक निहाल हो जाता है। आगे गुरुदेव बताते हैं स्थूल शरीर की समर्थता बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और जिससे स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके लिए गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में शांति कुंज में कल्प साधना होती है, जहां साधक के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए सारी सुविधाएं रहने, साधना, भोजन, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, योग, प्राणायाम, व्यायाम उपलब्ध कराई जाती हैं। साधक को हर प्रकार की शिक्षा ही नहीं विद्या भी प्रदान की जाती है। अब आगे सूक्ष्म शरीर की प्रतिभा का निखार। मनः संस्थान को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह न केवल कुशलता, चतुरता, बुद्धिमत्ता का केंद्र है, वरन श्रद्धा, प्रज्ञा व निष्ठा का भी उद्गम स्रोत है। दूरदर्शिता, विवेकशीलता व महाप्रज्ञा इसी क्षेत्र का उत्पादन है। अतीन्द्रिय क्षमताओं और रिद्धि सिद्धियों के भंडार भी यहीं भरे पड़े हैं। इस क्षेत्र की जागृति पर मानवीय गरिमा, प्रतिभा और प्रखरता बहुत कुछ निर्भर रहती है। कल्प साधना में इसी क्षेत्र को जागृत और समुन्नत बनाने के लिए 3 साधनाओं का निर्धारण है। इनके आधार पर मन, बुद्धि और चित्त की विशेषताओं का विकास परिष्कार होता है। इसी हेतु पहला प्रज्ञाराधन, दूसरा प्राणायाम साधन, तीसरा बंध मुद्रा अभ्यास की परंपरा है। पहला प्रज्ञाराधन। मेघा की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा गायत्री है। वही युगांतरीय चेतना अथवा युग शक्ति है। अवतार कालों के आधार पर साधना प्रचलन भी बदलते रहे हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध आदि अवतारों के समय उनकी लीलाएं भी प्रखर रहीं और साधनाएं भी उन्हीं की अपनाई गईं। यह प्रज्ञा युग की संधि वेला है। यूं आद्य शक्ति गायत्री की उपासना अनादिकाल से अद्यावधि समान महत्व की रही और देवताओं से लेकर मनुष्यों तक अपनाई जाती रही है। पर यह समय तो विशेषतः इसी साधना की प्रमुखता का है। प्रतिफल भी सर्वाधिक है। सामान्य गायत्री उपासना प्रज्ञा योग के आधार पर की जानी चाहिए। इसमें उपासना, साधना व आराधना के तीनों तत्वों का समावेश है। जब इसके साथ कोई विशेष अनुष्ठान जुड़ जाते हैं तब प्रज्ञा योग को ही प्रज्ञा आराधन कहते हैं। कल्प साधना में मानसिक परिष्कार के लिए सूक्ष्म शरीर को प्रखर और परिष्कृत बनाने के लिए प्रज्ञाराधन करना चाहिए। 1 महीने की अवधि में 3 अनुष्ठान करने चाहिए। ये मन, बुद्धि व चित्त का परिशोधन करने के लिए है। ये 24,000 जप के अनुष्ठान है। नवरात्र वाला विधान यहाँ लागू होता है। हर दिन 27 माला का जप, शतांश, अग्निहोत्र का क्रम नियमित रूप से चलाने पर एक अनुष्ठान पूरा होता है। आत्मशुद्धि के लिए षटकर्म, गायत्री प्रतिमा का पंचोपचार, पूजन, नियमित जप, अग्नि और जल की साक्षी, अंत में सूर्यार्घ्य दान। संक्षेप यही है गायत्री उपासना का विधान। इसी का निर्वाह अनुष्ठान काल में भी किया जाता है। दूसरा प्राणायाम साधन। प्राणायाम की 2 क्रियाएं हैं। एक दिव्य प्राण को बाहर से भीतर ले जाना और जीवनी शक्ति की स्थापना करना तथा दूसरा संचित मल विक्षेपों को निकालकर बाहर करना। श्वास प्रश्वास क्रिया में यह कार्य वायु के माध्यम से होता रहता है। ऑक्सीजन प्रदान करना और कार्बन गैस को निकाल बाहर करना। इसी आधार पर शरीर की जीवनी शक्ति स्थिर रहती है। यही कार्य प्राणायाम द्वारा चिंतन क्षेत्र के परिष्कार प्रयोग में चरितार्थ होता है।
ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य प्राण इसी आधार पर साधक को प्राप्त होता है और चिंतन क्षेत्र में घुसी हुई अवांछनीयता को निकाल बाहर करने का सुयोग बनता है। मन क्षेत्र के परिशोधन एवं परिष्कार में प्राणायाम साधना की उपयोगिता असाधारण मानी गई है तथा मन की स्थिरता का लाभ मिलने की बात योग शास्त्रों में विस्तार पूर्वक कही गई है। प्राणायामों के अनेकानेक भेद प्रभेद हैं। उनमें से सूक्ष्म शरीर की साधना में नाड़ी शोधन, प्राणाकर्षण, सूर्य वेधन प्राणायामों को प्रमुखता दी गई है। इन तीनों की अपनी अपनी विशेषता, उपयोगिता, परिणति एवं उपलब्धि है। नाड़ी शोधन को एक प्रकार से आयुर्वेदोक्त पंचकर्म के समतुल्य माना जा सकता है। शारीरिक मलों के निष्कासन में वमन, विरेचन, स्नेहन, नस्य व कुंजल 5 उपाय अपनाए जाते हैं। इसके उपरांत ही बलवर्धक रसायन पूरी तरह काम करते और प्रभाव दिखाते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी सूक्ष्म क्षेत्र में वही प्रभाव पड़ता है। पंचकर्म में प्रत्यक्ष मल इंद्रिय छिद्रों से होकर निकलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में वही बात सूक्ष्म मलों का निष्कासन करने के रूप में श्वसन क्रिया के माध्यम से संपन्न होती है। प्राणाकर्षण प्राणायाम में ब्रह्मांड व्यापी प्राण तत्वों से अपने लिए जिस स्तर का प्राण आवश्यक होता है उसे खींचा जाता है। प्राण की अनेक धाराएं हैं। जिस प्रकार वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन आदि अनेक रासायनिक सम्मिश्रण रहते हैं, उसी प्रकार समव्याप्त प्राण चेतना में भी ऐसे तत्व घुले हुए हैं जो विभिन्न स्तर के हैं और विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों में प्रयुक्त होते हैं। उनमें से जिसकी जितनी मात्रा आवश्यक हो उसे उस अनुपात में खींचकर अपने किसी अंग विशेष में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। इसकी पद्धति और विद्या कल्प साधना काल में बताई जाती है। सूर्य वेधन प्राणायाम में प्रकाश पुंज को आर पार करने की प्रक्रिया बनती है। चीरते हुए गुजरने में मध्यवर्ती ऊर्जा के साथ संपर्क बनता है और सतही प्रभाव के हल्केपन से उलझे रहने के स्थान पर अंतराल में पाई जाने वाली प्रखरता के साथ जुड़ने की बात बनती है। सूर्य को इस विश्व का प्राण माना गया है। सविता संचेतन प्राण ऊर्जा केंद्र है। उपर्युक्त तीनों प्राणायामों की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। मुद्रा पूर्व की तरफ, दाईं नासिका का छिद्र बंद कर बाएं से श्वास खींचे और उसे नाभि चक्र तक ले जाएं। ध्यान करें कि नाभि स्थान में पूर्णिमा के चंद्र के समान शीतल प्रकाश विद्यमान है। श्वास उसे स्पर्श कर स्वयं शीतल एवं प्रकाशवान बन रहा है। इसी नथुने से श्वास बाहर निकाले व थोड़ी देर श्वास रोककर बाईं ओर से ही इड़ा के इस प्रयोग को 3 बार करें। अब दाएं नथुने से इसी प्रकार का पूरक, अंतः कुंभक, रेचक व बाह्य कुंभक करें। वह नाभि चक्र में चंद्रमा के स्थान पर सूर्य का ध्यान करें। भावना कीजिए कि नाभि स्थित सूर्य को छूकर लौटने वाली वायु पिंगला नाड़ी से होते हुए ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रही है। इस क्रिया को भी 3 बार करें। अंत में नासिका के दोनों छिद्र खोलकर श्वास खींचकर व भीतर रोककर मुंह खोलकर एक बार में ही बाहर निकाल दे। प्रारंभ में एक ही नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। पीछे धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्राणाकर्षण प्राणायाम। पूर्वाभिमुख हो, पालथी मारकर बैठे। दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड सीधा तथा आंखें बंद। ध्यान करें कि अखिल आकाश प्राण तत्वों से व्याप्त है। सूर्य के प्रकाश में चमकते बादलों की शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है। नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास खींचते हुए यह भावना कीजिए कि प्राण तत्वों के उफनते हुए बादलों को हम अपने अंदर खींच रहे हैं। यह प्राण हमारे विभिन्न अंग अवयवों में प्रवेश कर रहा है। जितनी देर आसानी से रोक सके श्वास को भीतर रोके। भावना करें कि प्राण तत्वों में सम्मिश्रित चैतन्य बल, तेज, साहस और पराक्रम जैसे घटक हमारे अंग प्रत्यंगों में स्थिर हो रहे हैं। इसके बाद श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। साथ ही चिंतन कीजिए कि प्राण का सार तत्व हमारे अंग प्रत्यंगों द्वारा पूरी तरह सोख लिया गया। थोड़ी देर बिना श्वास के रहे वह भावना करें कि जो दोष बाहर निकाले गए हैं वे हमसे बहुत दूर चले जा रहे हैं। वह उन्हें अब अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। इस पूरी प्रक्रिया को 5 प्राणायामों तक ही सीमित रखा जाए। सूर्य वेधन प्राणायाम। पूर्वाभिमुख सरल पद्मासन,
मेरुदंड सीधा, नेत्र अध खुले, घुटने पर दोनों हाथ। यह ध्यान मुद्रा है। बाएं हाथ को मोड़े, उसकी हथेली पर दाएं हाथ की कोहनी रखकर दाहिने नथुने को अनामिका उंगलियों से बंद कर बाएं नथुने से गहरी श्वास खींचे। श्वास इतनी गहरी हो कि पेट फूल जाए, वह फेफड़े तक सीमित न रहे। ध्यान करें कि प्रकाश प्राण से मिलकर बाएं नासिका छिद्र से पिंगला नाड़ी में होकर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहा है। श्वास रोके व दोनों नथुने बंद कर यह ध्यान करें कि नाभि चक्र के प्राण द्वारा एकत्रित यह तेज पुंज यहाँ अवस्थित चिरकाल से प्रसुप्त पड़े सूर्य चक्र को प्रकाशवान कर रहा है। यह निरंतर प्रकाशवान हो रहा है। अब बाएं नथुने को खोल दें और ध्यान करें कि सूर्य चक्र को सतत घेरे रहने वाले व धुंधला बनाने वाले कल्मश छोड़ी हुई श्वास के साथ इड़ा नाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। अब दोनों नथुने फिर बंद कर फेफड़ों को बिना श्वास खाली रखे वह भावना करे कि नाभि चक्र में एकत्रित प्राण पुंज की तरह ऊपर उठ रहा है। सुषुम्ना नाड़ी से प्रस्फुटित हुआ यह प्राण तेज सारे अंतः प्रदेश को प्रकाशवान बना रहा है। सर्वत्र तेजस्विता व्याप्त हो रही है। यही प्रक्रिया फिर बाएं नथुने से श्वास खींचते व रोककर दाएं से बाहर फेंकते हुए दोहराएं। वह भावना उसी प्रकार करे जैसा ऊपर वर्णित है। यह पूरी प्रक्रिया लोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम कहलाती है। प्राण धारणा प्रक्रिया डीप ब्रीदिंग के सामान्य श्वास प्रश्वास अभ्यास से अलग है। इसमें साधक महाप्राण के भंडागार से अपनी पात्रता के अनुरूप प्राण रूपी आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करते व उसका सदुपयोग प्रसुप्त की जागृति में करते हैं। अनेकानेक फल श्रुतियों से भरा यह साधन उपक्रम हर कल्प साधक को संक्षेप में ही सही जानना अनिवार्य है। बंध और मुद्रा। सूक्ष्म शरीर के परिष्कार में मुद्रा और बंधों का भी असाधारण उपयोग है। मुद्राएं अनेक हैं। उनमें पहला शक्तिचालिनी मुद्रा, दूसरा शिथिलीकरण मुद्रा, तीसरा खेचरी मुद्रा प्रमुख है। और बंधों में पहला मूल बंध, दूसरा उड्डीयान बंध, तीसरा जालंधर बंध की वरिष्ठता है। पहला शक्तिचालिनी मुद्रा। यह मुद्रा वज्रासन या सुखासन में बैठकर की जाती है। इसमें मल एवं मूत्र संस्थान को संकुचित करके उन्हें ऊपर की ओर खींचा जाता है। खिंचाव पूरा हो जाने पर उसे धीरे से शिथिल कर देते हैं। प्रारंभिक स्थिति में 2 मिनट व धीरे धीरे 5 मिनट तक बढ़ाते हुए यही क्रिया बार बार दोहराएं। उड्डीयान बंध में स्थित आंतों को ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह क्रिया स्वतः शक्तिचालिनी मुद्रा के साथ धीरे धीरे होने लगती है। पेट को जितना ऊपर खींचा जा सके खींचकर उसे पीठ से चिपका देते हैं। उड्डीयान का अर्थ है उड़ना। कुंडलिनी जागृत करने, चित्त वृत्ति को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी करने की यह पहली सीढ़ी है। इसमें सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है। मूलाधार चक्र में चेतना आती है। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा समूचे कुंडलिनी क्षेत्र पर ऐसा सूक्ष्म विद्युतीय प्रभाव पड़ता है जिससे इस शक्ति स्रोत का जागरण व मेरुदंड मार्ग से ऊर्ध्वगमन के दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। दूसरा शिथिलीकरण मुद्रा, योग निद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास शवासन में लेटकर अथवा आराम कुर्सी पर शरीर ढीला छोड़कर किया जाता है। यह क्रिया शरीर, मन व बुद्धि को तनाव से मुक्त करके नई चेतना से अनुप्राणित कर देती है। साधक को शरीर से भिन्न अपनी स्वयं की सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। कोलाहल मुक्त वातावरण में शवासन में लेटकर पहले शरीर शिथिलीकरण के स्वयं को निर्देश दिए जाते हैं। शरीर के निचले अंगों से आरंभ करके सनह सनह यह क्रम ऊपर तक चलाते हैं। हर अंग को एक स्वतंत्र सत्ता मानकर उसे विश्राम का स्नेह भरा निर्देश देते हैं। कुछ देर उस स्थिति में छोड़कर धीरे धीरे श्वास तीव्र करके शरीर को कड़ा और फिर ढीला होने का निर्देश दिया जाता है। धीरे धीरे शारीरिक शिथिलीकरण सधने पर क्रमशः मानसिक शिथिलीकरण एवं दृश्य रूप में शरीर पड़ा रहने, देखने, चेतन सत्ता के सरोवर में ईश्वर को समर्पित कर देने की भावना की जाती है। तीसरा खेचरी मुद्रा। शांत मस्तिष्क को ब्रह्मलोक और निर्मल मन को क्षीर सागर माना गया है।
मानव सत्ता और ब्रह्मलोक व्यापी समष्टि सत्ता का आदान प्रदान ब्रह्मरंध्र मार्ग से होता है। यह मस्तिष्क का मध्य बिंदु है, जीव सत्ता का नाभिक है, यही सहस्त्रार कमल है। मस्तिष्क मज्जा रूपी क्षीर सागर में विराजमान विष्णु सत्ता के सानिध्य एवं अनुग्रह का लाभ लेने के लिए खेचरी मुद्रा की साधना की जाती है। ध्यान मुद्रा में शांत चित्त से बैठकर जिह्वाग्र भाग को तालु व मूर्धा से लगाया जाता है। सहलाने जैसे मंद मंद स्पंदन किए जाते हैं। इस उत्तेजना से सहस्त्रदल कमल की प्रसुप्त स्थिति जागृति में बदलती है। बंद छिद्र खुलते हैं और आत्मिक अनुदान जैसा रसास्वादन जिह्वाग्र भाग के माध्यम से अंतः चेतना को अनुभव होता है। यही खेचरी मुद्रा है। तालु मूर्धा को कामधेनु की उपमा दी गई है और जिह्वा के अगले भाग से उसे सहलाना सोमपान पैपान कहलाता है। इस क्रिया से आध्यात्मिक आनंद व उल्लास की अनुभूति होती है। यह दिव्य लोक से आत्मलोक पर होने वाली अमृत वर्षा का चिन्ह है। देवलोक से सोम रस की वर्षा होती है। अमृत कलश से प्राप्त अनुदान आत्मा को अमरता की अनुभूति देते हैं। कारण शरीर की दिव्य विभूतियां। अंतःकरण की गहन परतों तक जिन योग साधनाओं की पहुंच है, उनमें पहला बिंदु योग, दूसरा नाद योग और तीसरा लय योग को प्रमुख माना गया है। इनमें मान्यता, भावना एवं आकांक्षा क्षेत्र में सुधार परिवर्तन कर सकने की विशिष्ट क्षमता है। बिंदु योग को त्राटक साधना भी कहा जाता है। नाद योग को अनाहत ध्वनि भी कहते हैं। लय योग को आत्मदेव की साधना कहते हैं। छाया पुरुष जैसे अभ्यास इसी के अंतर्गत आते हैं। स्थूल शरीर के साथ लय योग, सूक्ष्म के साथ बिंदु योग और कारण शरीर के साथ नाद योग का सीधा संबंध है। इन साधनाओं के आधार पर इन तीनों चेतना क्षेत्रों को अधिक परिष्कृत, अधिक प्रखर एवं अधिक समर्थ बनाया जा सकता है। प्रत्येक योगाभ्यास से पूर्व ध्यान मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान मुद्रा का तात्पर्य है शरीर तथा मन की हलचलों को अधिकाधिक मात्रा में शिथिल तथा स्थिर कर देना। उत्तेजित शरीर एवं चंचल मन रहने पर ध्यान धारणा बन नहीं पाती। इसलिए इस प्रयास का आरंभ करने से पहले शिथिलीकरण मुद्रा जैसी स्थिति बनानी पड़ती है। इस अर्धतंद्रित स्थिति को योग मुद्रा कहते हैं। योग साधना के लिए शांत, एकांत, कोलाहल रहित, खुली हवा, प्रकाश वाला स्थान ढूंढना चाहिए। कुशासन या खजूर, बांस की चटाई सर्वोत्तम है। सूती या ऊनी आसन भी काम आ सकते हैं। चमड़े का आसन नहीं लेना चाहिए। आजकल ऐसे चर्म प्राचीन काल की तरह स्वाभाविक मृत्यु से मरे प्राणियों से उपलब्ध नहीं होते। हिंसा से प्राप्त किया चमड़ा साधक के मन में विक्षेप उत्पन्न करता है। स्थिर शरीर, शांत चित्त, कमर सीधी, हाथ गोदी में, आंखें बंद, यह है ध्यान मुद्रा का स्वरूप व अनुशासन। ध्यान धारणा आरंभ करने से पूर्व साधक को अपनी स्थिति ऐसी ही बना लेनी चाहिए। निर्धारित तीनों योगों का विवरण इस प्रकार है। पहला, बिंदु योग। त्राटक साधना को आज्ञा चक्र का जागरण एवं तृतीय नेत्र उन्मीलन कहा जाता है। दोनों भावों के बीच मस्तक के भ्रिकुटी भाग में सूक्ष्म स्तर का तृतीय नेत्र है। भगवान शंकर की, देवी दुर्गा की 3 आंखें चित्रित की जाती हैं। 2 आंखें सामान्य, एक भ्रिकुटी स्थान पर दिव्य, इसे ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। आज्ञा चक्र को शरीर विज्ञान के अनुसार पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों का मध्यवर्ती सर्किल माना जाता है और उसे एक प्रकार का द्विदलीय चक्र, दिव्य दृष्टि केंद्र कहा जाता है। टेलीविजन, रडार व टेलीस्कोप की समन्वय युक्त क्षमता से इसकी तुलना की जाती है। जो चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, वह इसमें सन्निहित अतीन्द्रिय क्षमता के सहारे परिलक्षित हो सकता है, ऐसी मान्यता है। दूरदर्शन, विचार संचालन जैसी विभूतियों का उद्गम इसे माना जाता है। साधारणतः यह प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है और इसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं मिलता, किंतु इसे प्रयत्नपूर्वक जगाया जा सके तो यह तीसरा नेत्र विचार संस्थान की क्षमता को अनेक गुणा बढ़ा देता है। यह केंद्र दीपक की लौ के समान आकृति वाला बिंदु माना जाता है, इसलिए इसे जागृत करने की साधना को बिंदु योग कहते हैं। इसी का एक नाम त्राटक साधना भी है। यह साधना सरल है। इस साधना के लिए आमतौर से पालथी मारकर कमर सीधी कर एकांत स्थान में बैठते हैं।
3 फुट दूरी पर कंधे की सीध में ऊंचाई पर एक घृत दीप जलाकर रखते हैं। 10 सेकंड तक उसकी लौ को खुली आंखों से देखना, फिर 1 मिनट बंद रखना, फिर 10 सेकंड देखने, 50 सेकंड बंद रखने का अभ्यास अनुमान से ही करना पड़ता है। घड़ी का उपयोग इस बीच में बंद पड़ना सुविधाजनक नहीं रहेगा। दूसरा कोई चुपके से धागे आदि का संकेत दे दे तो दूसरी बात है। दीपक के प्रकाश की लौ को आंखें बंद करके आज्ञा चक्र के स्थान पर प्रज्वलित देखने का अभ्यास करना होता है। साथ ही यह भी धारणा करनी होती है कि वह प्रकाश समूचे मस्तिष्क में फैलकर उसके प्रसुप्त शक्ति केंद्रों को जागृत कर रहा है। आरंभ में यह ध्यान 10 मिनट से आरंभ करना चाहिए और बढ़ाते बढ़ाते दूनी तिगुनी अवधि तक पहुंचा देना चाहिए। खोलने बंद करने का समय एक सा ही रहेगा। दीपक का सहारा आरंभ में ही कुछ समय लेना पड़ता है। इसके बाद आज्ञा चक्र के स्थान पर प्रकाश की लौ जलने और उसकी आभा से समूचा मनः संस्थान आलोकमय हो जाने की धारणा बिना किसी अवलंबन के मात्र कल्पना व भावना के आधार पर चलती रहती है। दीपक की ही तरह प्रभातकालीन सूर्य का प्रकाश पुंज लक्ष्य इष्ट माना जा सकता है। गायत्री का प्राण सविता भी है। आज्ञा चक्र के स्थान पर उस उदयमान सूर्य का ध्यान करते हैं। साथ ही यह धारणा करते हैं कि सविता देवता की ज्योति किरणें स्थूल शरीर में प्रवेश करके पवित्रता व प्रखरता, सूक्ष्म शरीर में दूरदर्शी विवेकशीलता और कारण शरीर में श्रद्धा संवेदना का संचार करती तथा समग्र काय कलेवर को ज्योतिपुंज बनाती है। दीपक या सूर्य में से किसी को भी माध्यम बनाकर आज्ञा चक्र का जागरण, तृतीय नेत्र का उन्मीलन हो सकता है। दूसरा, नाद योग। यह साधना सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा संपन्न की जाती है। खुले कान तो एक सीमा तक की समीपवर्ती प्रत्यक्ष ध्वनि ही सुन पाते हैं, किंतु सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में श्रवणातीत दिव्य ध्वनियां सुनने की भी क्षमता है। प्रकृति का मूल शब्द है, वह अनादिकाल से ओंकार के ध्वनि गुंजन से ही विकसित हुआ है। उसकी समस्त गतिविधियां परमाणुओं के अंतराल में चलने वाली हलचलों एवं तरंगों के प्रवाहों पर अवलंबित दिखती हैं। यदि इससे भी गहराई में उतरा जा सके तो प्रतीत होगा कि चरम मूल तक पहुँचते पहुँचते मात्र शब्द गुंजन ही शेष रह जाता है। ओंकार एवं उसके परिकर की अन्यान्य ध्वनियों व उस समस्त विश्व ब्रह्मांड की भूतकालीन घटनाओं, वर्तमान की परिस्थितियों तथा भावी संभावनाओं का सारा ढांचा इन्हीं चित्र विचित्र स्तर की ध्वनि तरंगों पर खड़ा पाया जाता है। प्रकाश ऊर्जा आदि की अन्यान्य तरंगे तो ध्वनि की परिणति व सहचरी मात्र हैं। नाद योग में इन्हीं को सुनने व समझने का अभ्यास किया जाता है ताकि उस आधार पर अपनी आंतरिक स्थिति का विश्लेषण और पर्यवेक्षण किया जा सके एवं प्रकृति में चल रही सामयिक हलचलों का आधारभूत कारण समझकर अपने ज्ञान परिधि को अत्यधिक व्यापक बनाया जा सके। भूतकाल के स्मृति कंपनों और भविष्य में घटित होने वाले प्रकरणों का पूर्वाभास उपलब्ध हो सके। नाद योग की शब्द साधना को कालजयी कहा जाता है। उस आधार पर हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सर्वविदित प्रचलन से छलांग लगाकर दिव्य ध्वनियों के माध्यम से अपनी ज्ञान संपदा को न केवल अधिक प्रखर वरन उच्च स्तरीय भी बना सकते हैं। ऋषियों को दृष्टा, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ आदि की सिद्धियां इसी आधार पर उपलब्ध होती थीं। पर ब्रह्म को शब्द ब्रह्म एवं नाद ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। शब्द ब्रह्म कथन, प्रवचन व परामर्श को कहते हैं। नाद ब्रह्म संगीत के रूप में गतिशील ध्वनि प्रवाह को कहते हैं। सामान्य से लेकर उच्च स्तरीय ज्ञान तथा भाव संवेदना के लिए इन्हीं दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छंद शास्त्र की संरचना इसी आधार पर हुई है। सामवेद को सामगान भी कहा गया है। सामगान का उद्देश्य यह है कि ध्वनि शक्ति को ज्ञान प्रयोजन के लिए ही नहीं, विज्ञान के निमित्त भी प्रयुक्त किया जा सके। दीपक राग, मेघ मल्हार, मृग मोहन, मयूर नर्तन जैसी राग रागनियों से इस तथ्य का अनुभव और भी अच्छी तरह किया जा सकता है। नाद योग के अभ्यास से प्रकृति के अंतराल में भूत, भविष्य, वर्तमान के संबंध में जो हांडी पकती रहती है उसे नाद योग के अभ्यासी सरलता पूर्वक उघाड़ कर देख सकते हैं।
प्रकृति परक विज्ञान और ब्रह्म परक ज्ञान की रहस्यमय परतों को नाद योग के अभ्यास से जाना जा सकता है। तीसरा, लय योग। कला साधना में तीसरा अनिवार्य अभ्यास लय योग है। इसमें शरीराभ्यास को आत्मसत्ता के साथ समर्पित विसर्जित करना पड़ता है। आमतौर से मनुष्य अपने आप को शरीर भर मानता है, उसी की इच्छा एवं आवश्यकता पूरी करने में जुटा रहता है। आत्मा को उसके स्वरूप, लक्ष्य एवं उत्तरदायित्व को तो एक प्रकार से विस्मृत ही किए रहता है। यह वह भटकाव है जिसे मायापाश, भवबंधन आदि नामों से पुकारते हैं। यदि अपना सनातन शाश्वत स्वरूप समझा जा सके, क्षमताओं का अनुमान लग सके, लक्ष्य का स्मरण आ सके और भावी संभावनाओं की सुखद कल्पना उठ सके, तो मनुष्य निश्चय ही वर्तमान की मृग तृष्णा, भटकन, विसंगति, दुर्गति से ऊंचा उठकर उस महान के साथ संयुक्त होता है, जिसकी विवेचना आत्मबोध, स्वर्ग, लक्ष्य बोध, ईश्वर दर्शन, दिव्य जीवन आदि नाम के साथ की जाती है। पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण, शूद्र से महान और अर्धमृतक से अमर होने की बात इसी स्थिति के संबंध में कही जाती है। इस प्रयास को महान साहस, परम पुरुषार्थ एवं चरम सौभाग्य कहा जाता है। वेदांत साधना में आत्मा को परमात्मा से मिलाने की अद्वैत साधना की जाती है। सोहम साधना का तत्व दर्शन, समर्पण, विलय और विसर्जन की एकात्मकता में समाहित है। आत्म साक्षात्कार व आत्मबोध की स्थिति प्राप्त करने में भी यह साधना बहुत सहायक सिद्ध होती है। कल्प साधना में उपर्युक्त तीनों साधनाओं को न केवल अनिवार्य माना गया है, वरन सरल भी माना गया है। दीपक और सूर्य के स्थान पर नीलाभ विद्युत दीप हर साधक के कमरे में लगाए गए हैं। नाद योग का आरंभिक अभ्यास करने के लिए टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उपयोगी स्वर लहरियां सुनाई जाती हैं, ताकि सूक्ष्म नाद को अधिक स्पष्ट होने का मार्ग खुले। उपयुक्त साइज का दर्पण हर कमरे में पहले से ही रखा मिलता है। तीनों साधनाएं आरंभिक स्तर के साधक भी सरलता पूर्वक चला सकें, इसके लिए यथासंभव अधिकाधिक सुविधा व सरलता उत्पन्न की गई है। व्यवस्था ऐसी है जिसमें उपर्युक्त तीनों योगाभ्यास साधनाएं बिना किसी कठिनाई के आरंभ की जा सकें। वे जैसे जैसे विकसित, परिपक्व होती हैं, वैसे वैसे अपने सत परिणाम भी प्रत्यक्ष करती चली जाती हैं। उपयुक्त स्थान मिल सके तो इन तीनों साधनाओं में से बिंदु योग व लय योग की साधनाएं ब्रह्म वर्चस्व शांति कुंज से लौटकर घरों में भी की जा सकती हैं। नाद योग के लिए उपयुक्त ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जिसके पास टेप रिकॉर्डर उपलब्ध हो, वह उसका भी प्रबंध करके इन साधनाओं को सफलता के चरम बिंदु तक पहुंचाने में उपयोग कर सकते हैं। पर प्रारंभ में कई तरह की दिक्कतें व नए अवरोध खड़े होते हैं, इसलिए मात्र पढ़कर ही किसी को अपने घरों में यह अभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जिस तरह पौष्टिक औषधियों के सेवन से पूर्व मल शोधन की क्रिया अनिवार्य होती है, उसी तरह इन साधनाओं का प्रारंभ करने पर खड़े होने वाले अवरोधों का निराकरण करना भी अनिवार्य होता है। शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व में साधना के उपयुक्त वातावरण ही नहीं, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इनमें सूक्ष्म दैवी सत्ताओं का समर्थ संरक्षण सर्वोपरि है, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए घरों पर अभ्यास से पूर्व 1 माह या 10 दिन शांति कुंज रहकर अभ्यास कर लिया जाए, यह आवश्यक है। इसके लिए पत्र व्यवहार करके अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय जय। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।